आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. We use present continuous tense when we talk about the things that are happening now. कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे My sister is cooking food. मेरी बहन खाना बना रही है. My brother is reading the newspaper. मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. The children are playing football. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. The dogs are barking at the stranger. Dogs अजनबी पर भौंक रहे हैं. I am teaching you. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इन सभी सेंटेंसेस में अगर आपने गौर किया हो तो एक चीज कॉमन है. वो क्या है कि सभी सेंटेंसेस कैसे खत्म हो रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं. आई बात समझ में? और इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम अभी हो रहा है. चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेते हैं इज, एम या आर, डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर. एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, और वर्ब के बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट. आपको अच्छे से पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है. एंड द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय दैट एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ. मिस्टर रोनित एक नॉवल लिख रहे हैं. इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अभी सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर रोनित. मिस्टर रोनित, मिस्टर रोनित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लेंगे इज. मिस्टर रोनित इज राइटिंग अ नॉवल. आप पहले समझ लीजिए हम किन सब्जेक्ट के साथ इज लेते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ हम एम लेते हैं और किन सब्जेक्ट के साथ आर लेते हैं. देखिए, इज हम लेते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर. अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी होगा तो हम लेंगे इज. आई के साथ हम हमेशा लेते हैं एम, और यू, वी, दे एंड प्लूरल. अगर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ भी है, तो हम हेल्पिंग वर्ब में लेंगे आर. अब चलिए, जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा है, मिस्टर रोनित इज राइटिंग अ नॉवल, इसको हम जल्दी से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब मैं बोल रही हूं मिस्टर रोनित नॉवल नहीं लिख रहे हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर. हमारा सब्जेक्ट इज होगा क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब इज होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर रोनित. सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए जल्दी से हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. मिस्टर रोनित नॉवल नहीं लिख रहे हैं. मिस्टर रोनित is not writing a novel. चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को लिख रही हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी. क्या मिस्टर रोनित नॉवल लिख रहे हैं? इसको हम कैसे बोलेंगे? इज मिस्टर रोनित राइटिंग अ नॉवल? इज मिस्टर रोनित राइटिंग अ नॉवल? आई होप आप स्ट्रक्चर को भी समझ रहे हैं. देखिए, इज सब्जेक्ट हो गया मिस्टर रोनित, राइटिंग और ऑब्जेक्ट हो गया अ नॉवल. इज मिस्टर रोनित राइटिंग अ नॉवल? इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? क्या मिस्टर रोनित नॉवल नहीं लिख रहे हैं? इज मिस्टर रोनित नॉट राइटिंग अ नॉवल? आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट बोलना है. इज मिस्टर रोनित नॉट राइटिंग अ नॉवल? चलिए एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेते हैं. मिस्टर रोनित किसके लिए नॉवल लिख रहे हैं? तो जब भी हम कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड और सेम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यूज करना होता है, राइट? तो मैंने अभी सेंटेंस क्या बोला? मिस्टर रोनित किसके लिए नॉवल लिख रहे हैं? किसके लिए? उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर हुम. फॉर हुम. उसके बाद सेम आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यूज करना है. फॉर हुम इज
Mr. Ronit writing a novel? For whom is Mr. Ronit writing a novel? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। वह नल बंद कर रही है, इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वह नल बंद कर रही है। शी इज, वर्ब क्या है? नल बंद करना, टर्न ऑफ। नल बंद करने को टर्न ऑफ द टैप बोलते हैं, तो भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है। तो शी इज टर्निंग ऑफ द टैप। शी इज टर्निंग ऑफ द टैप। चलिए सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दीजिए। वह नल बंद नहीं कर रही है। शी इज नॉट टर्निंग ऑफ द टैप। शी इज नॉट टर्निंग ऑफ द टैप। मेरे साथ साथ बोलिए भी, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब सवाल पूछ लेते हैं, क्या वह नल बंद कर रही है? इज शी टर्निंग ऑफ द टैप? Now let us change this sentence into interrogative negative. क्या वह नल बंद नहीं कर रही है? Is she not turning off the tap? अच्छा, वह नल बंद क्यों कर रही है? क्यों? क्यों को हम क्या बोलेंगे? Why, and we will be using the same formula. Why is she turning off the tap? Why is she turning off the tap? I'll see you again in the next video. Till then, bye bye and take care.